पंगा लेना है? इरादा तो नहीं है, पर इतराज बंटवारा 1947 रिलीज हो चुकी है और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को देखनी है कि एक्टिंग क्या होती है तो उसे ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर हैट्स ऑफ टू राजकुमार संतोषी जो ये सब्जेक्ट उठाया है, और सनी देओल के साथ जब उनकी जोड़ी बनती है तो हमेशा ऑडियंस को मजा आता है। और इस बार तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी फिल्म उन दोनों ने पहले कभी बनाई ही नहीं है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि ये किस किताब से उठाई गई है। ये स्टोरी जो है एक बुक लिखी गई थी उसी पर आधारित है। इसके अलावा पिक्चर की रियल स्टोरी क्या है और कहां पर मेकर्स ने गलती कर दी, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रिव्यू कुमार में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू रिव्यू कुमार। स्टोरी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1947 का टाइम दिखाया गया है जब इंडिया एंड पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे। सिकंदर मिर्जा जो कि कैरेक्टर प्ले किया है सनी देओल ने अपनी वाइफ और अपने बेटे जावेद के साथ, जावेद का भी कैरेक्टर उनके ही बेटे ने प्ले किया है। ये इंडिया में ही रहते हैं और ये काफी खुश हैं क्योंकि जो देश आजाद हुआ है, पर तभी इन्हें पता चलता है कि इन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि चारों ओर दंगे फैल गए हैं। सनी देओल तो पहले रुकना चाहते हैं गाइस, पर जिस तरह के कत्लेआम हो रहे हैं उनके घर को भी जला दिया जाता है। और एक बहुत ही अच्छा सीन है वहां पर कि जब सनी देओल के घर में आग लग रही होती है तो ये दूसरे के घरों में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो सारे लोग हिंदू थे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, पुलिस आई बचाकर इन्हें ले गई और ये फाइनली जो है पाकिस्तान चले जाते हैं। पहले एक रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं पर फिर उन्हें एक घर अलॉट होता है और वो घर अलॉट होने वाला भी इतना आसान नहीं होता है गाइस। उसमें भी बहुत सारे वहां पर सीन्स दिखाए गए हैं, बहुत सारा ड्रामा है कि आसानी से जो लोग पाकिस्तान गए थे उन्हें घर नहीं मिला था। काफी दिनों में रिफ्यूजी कैंप में काफी दिन तक वो रहे थे और कई लोग इसमें मरे भी थे। तो फाइनली इन्हें घर मिलता है गाइस, पर वो घर में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक ऑलरेडी एक लेडीज है, क्योंकि एक्चुअल में वो घर एक हिंदू का था जिसे जलाकर मार दिया गया था। बस उसकी मां बच गई थी एक कमरे में छुपकर, तो उसकी मां जो है गाइस वो उसी घर में है। जब सनी देओल को इस बात का पता चलता है तो पहले तो वो जाते हैं जिन्होंने उन्हें घर अलॉट किया था बोलने के लिए कि एक लेडीज भी है घर में। पर जिस तरह से फिर चीजें बैठती है गाइस, सनी देओल और उनके बीच काफी एक बहुत ही मजबूत रिश्ता बन जाता है और वो पूरा इमोशन आप फील कर पाएंगे जब आप मूवी देखेंगे तो। पर उसके बाद असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि सारे लोग मुस्लिम है तो एक हिंदू महिला घर में रह रही है। इस बात को लेकर बहुत बड़ा बवाल होता है गाइस। बहुत सारे लोग सनी देओल के घर में आते हैं, इनसे सारे लोगों की दुश्मनी हो जाती है। उसके बाद पिक्चर के एंड में क्या होता है, क्या ये वो माई बच पाती है, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाता है या मार दिया जाता है, और सनी देओल इसके लिए उन्हें बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज जो है आपको क्लाइमेक्स में बताई जाएगी। तो ओवरऑल मैं स्टोरी बोलूं तो अच्छी है। मैं आपको बता दूं कि एक किताब लिखी गई थी जिसने लाहौर वेख्या ने वो जमिया ही नहीं, जिसका मतलब होता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा है वो पैदा ही नहीं हुआ है। इसी किताब को लेकर ये फिल्म बनाई है राजकुमार संतोषी ने। फिल्म की स्टोरी कमाल की है और जो पूरा कैनवास सेट किया गया है, जब आप इस पिक्चर को देखेंगे, जब पिक्चर के सेट को देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि आप 1947 को ही देख रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू द टीम जिसने की सिनेमेटोग्राफी की है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सेट डिजाइन किया गया है, सब कुछ बहुत ही रियल लग रहा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अगर आप सनी देओल के फैन भी हैं तो आप ये खुद बोलेंगे अगर आप ये फिल्म को देखेंगे, सनी देओल के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस ही है, क्योंकि यहां पर वो एक्शन नहीं कर रहे हैं। सनी देओल के बारे में बहुत लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक्शन फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अपने करियर के स्टार्टिंग से अगर आप अर्ली 90s की भी फिल्में लें तो अर्जुन जैसी फिल्में उन्होंने की है। इसके अलावा दामिनी आप देखें या घातक देखें या घायल देखें, तो जिस तरह से घातक में अमरीश पुरी उनके फादर के साथ जो उनका एक इमोशनल कनेक्ट था, जब वो रोने वाला सीन करते थे या जब वो गुस्सा होते थे, हर बार मुझे लगता है कि प्रूव किया। और सनी देओल ने यहां पर अपने सारे लेयर्स दिखाए हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक्शन ज्यादा नहीं है तो इमोशंस के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सनी देओल ने ऑडियंस को दिखा दिया है कि रियल एक्टिंग क्या होती है। इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि अगर आपको एक्टिंग देखनी है तो आप जरूर बंटवारा 1947 देखिए। अब आते हैं सवाना आजमी पे। सवाना आजमी की पहली फिल्म होगी शायद जो मैंने फुल फ्लेश देखी है गाइस। उनका रोल सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि माई का एक कैरेक्टर प्ले किया है, एक मां का रोल प्ले किया है गाइस। जिस तरह से इमोशनल कनेक्ट बनता है सनी देओल के साथ और जिस तरह से वो एक मजाक वाला सीन भी होता है, हंसती है
जिस तरह से एक डांस वाला सीन भी है उनका, डांस करने के बाद वो रोती है अपने बेटे को याद करके जो खो गया है, बेहतरीन। और ये शबाना आजमी, मुझे लगता है कि इसके लिए जरूर उनको एक बहुत बड़ा नेशनल अवार्ड लेवल का एक अवार्ड जरूर उनको मिलेगा या मिलना चाहिए, मुझे लगता है ये होने वाला है। प्रीति जिंटा काफी टाइम के बाद देखा, काफी फ्रेश लग रही है, उनकी एज ज्यादा पता नहीं चल रही है और उनका भी रोल अच्छा है गाइस। सनी देओल की वाइफ बनी है, सनी देओल के साथ अच्छी केमिस्ट्री लग रही है, उनकी पहली भी दोनों ने साथ काम किया है। इसके अलावा करण सिंह देओल जो है सनी देओल के बेटे, यहां पर भी उनके बेटे का ही रोल प्ले किया है। उनके कैरेक्टर का नाम रहता है जावेद और मुझे लगता है कि उन्हें काम करने की जरूरत है। अगर जिस लेवल पर सनी पहुंचे हैं या धर्मेंद्र पहुंचे हैं, अगर उस लेवल पर उन्हें पहुंचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा अली फजल भी है, फिल्म में एक शायर का रोल प्ले किया है। पर मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए अगर कोई बॉडी बिल्डर है, एक बॉडी बिल्डर अगर एक शायर का रोल प्ले करेगा तो ऑडियंस उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और जो रोल उनको दिया गया है, मुझे जमा नहीं, वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मुझे लगता है कि सभी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अब बात करते हैं म्यूजिक की, तो गाने अच्छे नहीं है, मुझे लगता है कि गाने और भी अच्छे हो सकते थे। हालांकि गाने का स्कोप नहीं है, पिक्चर में एक दो ही सॉन्ग है और एक सनी देओल की एक फाइट सीन है, वहां पर एक बीजीएम बहुत अच्छा लगेगा AR रहमान का। तो म्यूजिक डिपार्टमेंट ओके लगा मुझे। इसके अलावा डायरेक्शन की बात करूं तो राजकुमार संतोषी ने जब भी बड़ी फिल्में बनाई है, आप उनकी फिल्मोग्राफी अगर देखें, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, खाकी जैसी फिल्में बनाई है गाइस। इसके अलावा चाइना गेट की बात करें, दामिनी, घायल, घातक, सनी देओल के साथ तो हमेशा अच्छी फिल्म बनाई है। इसके अलावा अजय देवगन के साथ भी उनका बहुत अच्छा ट्यूनिंग रहा है गाइस। तो डायरेक्शन के मामले में मुझे लगता है कि जिस तरह से वो कैरेक्टर को टाइम देते हैं डेवलप होने का, हर एक कैरेक्टर आप देखें अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया है, तभी ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। और अच्छे फिल्म की एक खासियत होती है कि आप कैरेक्टर को डेवलप करें, वो बहुत अच्छे से किया है। इसके अलावा जो पूरा कैनवास, पूरा सेट है, आपको 1947 में ले जाएगा, उसके लिए भी राजकुमार संतोषी को पूरे पॉइंट्स मिलने चाहिए। पिक्चर का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है। मैं आपको बता दूं कि बहुत बार पिक्चर में ऐसे सीन्स आते हैं जहां पर कोई बात नहीं कर रहा होता है। एक सीन सनी देओल का भी ऐसा है। इसके अलावा एक और सीन है पिक्चर में गाइस, जहां पर सनी देओल और शबाना आजमी के बाद बीच में 2-4 बार बातें होती है। वो सीन मुझे लगता है कि अगर आप सिनेमा लवर्स हैं, एक्टिंग अच्छी देखना पसंद करते हैं, अच्छी फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आपको पसंद आएगा। बट जो जेनजीज हैं गाइस, जो मुझे लगता है कि 25-26 साल के लड़के हैं, 20-22 साल के, उनको ये पिक्चर मुझे लगता है कि उतनी जमेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से स्क्रीन प्ले है और ज्यादा फाइट सीन्स नहीं है। सनी देओल की लोग फिल्में देखने इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्शन देखना पसंद है, पर एक्शन ज्यादा है नहीं। तो जो बहुत बार आपको पिक्चर ऐसी लगेगी कि थोड़ी स्लो हो गई है। और इंटरवल वाला पॉइंट भी मुझे लगा कि अच्छे पॉइंट पर इंटरवल नहीं किया गया, कुछ मीनिंग बन ही नहीं रहा था वहां पे। तो ओवरऑल बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छी स्टोरी पसंद है, आपको अच्छी एक्टिंग देखनी है काफी टाइम के बाद, तो आपको बंटवारा 1947 देखनी चाहिए। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई है और मैं इस पिक्चर को देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार, खास करके सनी देओल और शबाना आजमी के परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी और सनी देओल और राजकुमार संतोषी की आपकी फेवरेट फिल्म क्या है। गाइज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। नीचे एक हाइप का ऑप्शन है, डू हाइप दिस वीडियो। टेक केयर।